अब हम लोगों ने लास्ट टाइम पूछ चुके थे कल। क्या चीज़। कल क्लास था क्या कल? और क्या, सब जगह क्लास थी। मैं गया था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं बंद कर दिया। अब तो टुडुंग तो बजना चाहिए ना भाई, टुडुंग तो बजा ही नहीं, कौन सी वाली तो क्लास में उसमें चले डर गए थे। लगा। वही मैं भी देख रहा हूँ ना, उसमें रिग लग चुका है। हाँ। हम्म, तो रिग तो लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन बात यहाँ तक तो तुम भी लगा लोगे, जॉइंट्स तुम्हारा तो हो ही गया है। बट पॉइंट ये है कि कल तो क्लास थी और क्लास के लिंक भी यही था। और हाँ सर, मैं किया भी हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, 2-3 हाँ, बार किया मैं। और तोयश ने लिया है क्लास, है ना तोयश। हाँ सर, हाँ, 12-10 को ज्वाइन किया था। 12-10 को ज्वाइन किए थे। तो मे बी आप या तो फिर बॉमिक सर के लिंक में चले गए होंगे, मेरा ही लिंक था। ये आप ही का था सर। पता नहीं क्या हुआ भाई, मैं तो ये हम लोग तो क्लास लिए और टुडुंग बजता है जनरली, वो बजा नहीं। एनीवेज चलिए, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ तक तो आप लगा ही लोगे क्योंकि आपका जॉइंट्स रिग सब कुछ हो चुका यस सर। है ना। और फिर दिक्कत आएगी तो ऑफलाइन तो आ ही रहे हो, सो विल सी। नाउ अभी क्या करना है इनको, अभी जो रिग हमने बनाया है इनको हम लोगों को क्या करना होगा, कंट्रोलर से फिक्स करना होगा। तो कंट्रोलर लगाने के लिए वी आर गोइंग टू गो फॉर द कर्व। और कंट्रोलर मैं किसी को भी बना सकता हूँ, ज्योमेट्री को भी बना सकता हूँ, बट करेंटली आई एम यूजिंग दिस वन। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इसको मैं तैयार करके रख लूँगा और फिर इसके बाद इसका यूज़ करूँगा। सो दिस विल बी फुट CTRL, ठीक है। इस अब फ्रंट फुट है ये, फ्रंट फुट CTRL _L। नाम बकायदा फिक्स तरीके से रखें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसी का कॉपी ले लेंगे और यहाँ पे R कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी लेंगे, पीछे फिक्स कर देंगे एंड दीज विल बी रेयर फुट कंट्रोल L। अब इसको कहाँ फिक्स करना है, तो भाई इसको जो बीच वाला है हमको इसको पिवट के लिए फिक्स करना है। तो पिवट पे फिक्स करने के लिए थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। मेरे को खांसी नहीं है, केवल गला इतना सूखा हुआ है ना कि प्रॉब्लम हो रही। कल बारिश का सर मौसम, सूखी खांसी है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इडियोटिक लगता है। सो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फुल साइज करेक्ट करेंगे, उसको पिवट में रखेंगे ताकि हम इसको मूव करा सकें। पिवट में रखने के लिए V शॉर्टकट है, V दबाओ, स्नैप करो और इसको बोन पे स्नैप कर दो। बोन पे स्नैप करोगे तो ना ये एकदम सेंटर पे फिक्स होगी बोन।
बोन के, ठीक है। एंड देन इसको थोड़ा सा बड़ा रख लो बिकॉज यू गाइज नो वेरी वेल दैट हाउ टू हैंडल दिस। नाउ शोल्डर के लिए भी एक सामने रख देते हैं और इसको भी वी स्नैप करेंगे, बिल्कुल पीछे ऐसा ही रखेंगे। एंड वी नीड समथिंग फॉर नेक एंड लेट्स पुट इट राइट ओवर एट द सेंटर और इसको छोटा कर लेंगे। द बेसिक फॉर्म ऑफ रिग है, फिर उसके बाद इसको ईपी कर्व्स को क्रिएट करना बता दूंगा क्रिएटिव रिगिंग के लिए, है ना। एंड अगेन एक और लेंगे नोज के लिए, पुट इट राइट ओवर हियर, और इसमें नोज माउथ सब होगा, यानी माउथ भी ओपन करोगे, नोज भी ओपन करोगे, सब चीज़ कर सकते हो। ओके, सो बोन के सेंटर पे इसको फिक्स करो, यू नीड टू फिक्स दैट इन द सेंटर ऑफ द बोन, पुट इट राइट ओवर देयर। सो नाम चेंज करेंगे और ये जो यहाँ पे गई हुई है पूछ, इस पूछ को हम यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, राइट लेफ्ट जाना है पूछ को, या क्या बोलते, दो टाइप के कंट्रोलर बनाएंगे पूछ के लिए। एक रहेगा जिसमें कैरेक्टर जो है वो है ना, वी गोना मेक समथिंग ऑन दैट कि आप पूछ को मैनुअली भी घुमा सको और आप उसको एक स्लाइडर से भी घुमा सको। सो ऐसा करेंगे कुछ। ऑल राइट, और भी कई चीज़ों के लिए आपको रिग लगेगा, लेकिन हमने क्या किया, सब जॉइंट्स पे सबसे पहले हमने एक 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 कंट्रोलर लगा दिए हैं। नाउ एक मास्टर कंट्रोलर लगाएंगे, ठीक है, जो कि कैरेक्टर के साइज का होगा। इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस विथ वर्किंग ऑन just a minute, just a minute. So इसका नाम चेंज कर देंगे मास्टर CTRL, that means master controller. This will be nose and mouth, nose underscore mouth। बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स वो नहीं लेता, इसके कारण से वो अंडरस्कोर चेंज कर देता है। neck and this will be your shoulder, hump shoulder, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो दे सकते हो, और this will be your pelvis and there is also one tail controller। नेमिंग सबकी बराबर रखनी है हमको, एंड फिर सबको सेलेक्ट करें। और सब
कंट्रोलर्स को हम एक लेयर में डाल देंगे, तो इस लेयर का नाम दे देंगे। तो सारे कुछ जो है ना वो लेयर के फॉर्म में ग्रुप्स में स्टोर करेंगे। तो लेयर का नाम दे देंगे CTRL लेयर, ताकि पता रहे आपको। प्लस सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, ताकि आप इसको हाइड अनहाइड कर पाएँ। स्केलेटन्स के लिए अलग लेयर कीजिए, स्केलेटन लेयर। जब भी ड्रैग करते हैं तो हायरार्की में सबसे पहले स्केलेटन सेलेक्ट होता है। तो स्केलेटन को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो स्केलेटन गायब हो जाएगा। इसको भी गायब कर सकते हैं। सर तो मतलब स्केलेटन ही पहले सेलेक्ट क्यों होता है? हायरार्की होती है ना, हर ऑब्जेक्ट बस की एक सर। हायरार्की होती है। अब हाँ हायरार्की आपने देखा नहीं होगा, सो लेट मी जस्ट शो यू। ऐसी हायरार्की होती है ऑब्जेक्ट की। हायरार्की का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रायर क्या चीज़ है। ये जो आप देख रहे हो ना अभी अपने सामने, ये वो विंडो है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। एक छोटा सा भी पॉइंट एक अगर आप हिलाते हो, वो इन्फॉर्मेशन इस हायरार्की में अपडेट होती है। अब ये क्यों है? क्योंकि भाई लेयर्स में काम किया जाता है हर चीज़ के। तो सबसे बड़ी जिस ऑब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर होगा। तो इसलिए बोन की प्रायोरिटी सबसे ऊपर मानी गई है, क्योंकि वो कहाँ रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो मैश के अंदर रहता है और वही मैश को मूव कराता है। तो मैश के अंदर होता है, तो आप जब भी सेलेक्ट करने जाओगे अगर ड्रैग करके, तो हर बार क्या होगा? मैश सेलेक्ट नहीं होगा। इजी सिलेक्शन हो जाता ना। अगर स्केलेटन है और मैं यस स्केलेटन सर। सेलेक्ट करने जाता हूँ और मान लो अगर ये हायरार्की में नहीं है, तो मैं जब भी ड्रैग करूँगा तो मैश सेलेक्ट होगा, है ना। और मैं कभी भी बोन्स को यस सर। सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा चेंजेस के लिए। तो उसमें क्या है, वो बेटर इसलिए दिया कि उसकी लेंथ, उसकी प्रायोरिटी हाई कर दिया और मैश की कम। क्योंकि मैश सेलेक्ट करना होगा तो मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा एक्स्ट्रा छोटे से मैश पे और वो ऐड हो जाएगा। और उसको भी फ्लुएंसी करने के लिए फिर अपन स्केलेटन अलग एक लेयर में डाल दे रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना हो। जो भी कंट्रोलर छूटे हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोलर लेयर पे ऐड कर दीजिए। और एक और लेयर बनाइए जिसका नाम है मैश लेयर। इसमें मैश जाएगा। ओके। अब क्या है, कंट्रोल लेयर को सेलेक्ट करेंगे और सबके नाम शायद हमने चेंज कर दिए थे, पेल्विस वगैरह ये सब चेंज किए थे। पेल्विस, पेल्विस 1, पेल्विस 1 नहीं चाहिए, पेल्विस ही चाहिए इसका। जैसे ही इसका नाम मैं पेल्विस रख रहा हूँ, ये पेल्विस 1 हो जा रहा है, तो शायद ओके हमने बोन का नाम भी पेल्विस रखा हुआ है, तो इसको ना पेल्विस CTRL करना होगा, अदरवाइज इसका नाम हर बार चेंज होता रहेगा।
तो नेमिंग बहुत मायने रखती है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं लेग्स और मास्टर कंट्रोलर और ये सब चीज़ के फंडे पे जाऊँगा। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ आई केज एंड एफ केज में। ठीक है, अब आई के और एफ के क्या होते हैं? तो जॉइंट्स के लिए जो नहीं, करेक्ट बात है, जॉइंट्स के लिए दोनों ही चीज़ें जॉइंट्स के लिए होती हैं, लेकिन होते क्या है, मतलब क्या है? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छे से क्लियर कर देंगे तो याद रहेगा। स्केलेटन रिग तो हो गया, यहाँ पे स्केलेटन का पपेट या हमने रिग तो बना दिया, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए ना दो अलग अलग टाइप के टेक्निक्स यूज़ होती हैं। स्केलेटन के कंट्रोलर्स को कंट्रोल करने के लिए या स्केलेटन को कंट्रोल करने के लिए दो अलग टाइप की टेक्निक यूज़ होती है, जिसको बोलते हैं आई के और एफ के। आई के एंड एफ के। आई के का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मैं नोट में देख लूं, फिर बताऊं चलेगा? हाँ, तुम कहीं पे भी देख के बता सकते थे। इनवर्स काइनेमेटिक्स और एफ के का मतलब होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। इनवर्स काइनेमेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स दो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कंट्रोलर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब इनवर्स काइनेमेटिक्स इंडिपेंडेंट होता है और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब कैसे? तो हम इसको विजुअली तौर पे यहाँ पे देखेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट जॉइंट ग्रुप बना रहे हैं। सो आई जस्ट गो ऑन रिगिंग, क्रिएट रिग, और हमारे पास समझ लो एक हाथ है हमारे पास। ठीक है, और ये जो हाथ है इसमें 3 जॉइंट्स हैं, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। 3 जॉइंट्स लगे। सो आई एम गोना यूज, अब इनको रिग करने के लिए भाई मैं चाहता हूँ कि ये वाला हाथ ऊपर हो, है ना। तो ये वाला हाथ अगर ऊपर हो रहा है तो ये वाला जो कंधा है ना ये भी रोटेट हो, या इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ अगर, तो इस पे भी उसका इक्वली असर पड़े। तो मोशन जो है वो क्या होगा, वो डायनेमिक हो जाएगा, मैकेनिकल नहीं रहेगा। मैकेनिकल में क्या होता है, हाथ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करेंटली ये मैकेनिकल है कि भाई इसको ऐसा करो। सर तो उसको रोबो बोलना चाहिए साइड से, है ना। रोबो बोल सकते हैं। किसको? मतलब मैकेनिकल में जो है उसको रोबोट बोल सकते हैं, जैसे जॉइंट्स डेफिनेटली। कर। तो एफ के जो है ना वो रोबो रिग जैसा होता है ना। इसको मैकेनिकल बोल सकते हो। और या डिपेंडेंट बोल सकते हो। इनवर्स काइनेमेटिक्स डायनामिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो खुद से वैल्यू पहचान सकता है कि अगर मैं इसको इतनी दूर ला रहा हूं तो ये कितनी दूर जाएगा।
ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं तो एक छोटे से उसमें बता देता हूँ, देन फिर हम लोग डायरेक्टली अपने मॉडल पे इसको अप्लाई करेंगे। इन्वर्स काइनेमेटिक्स या आई केस या एफ केस आपको रिगिंग में स्केलेटन के अंदर ही मिलते हैं। स्केलेटन के अंदर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आई के मिल रहा है, ठीक है, और इधर पे लिखा हुआ है इनेबल आई के एंड एफ के कंट्रोलर। एफ के कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टली हम बना सकते हैं, इजी होता है। आई के उससे भी इजी होता है। आई के में क्या करना है, क्रिएट आई के हैंडल, यहाँ पे क्रिएट आई के स्पाइन हैंडल भी है, स्प्लाइन हैंडल, सेट प्रेफर्ड एंगल, एज्यूम प्रेफर्ड एंगल, 2-3 चीज़ें हैं, वी आर गोना अंडरस्टैंड दैट, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे क्रिएट आई के हैंडल पे जा रहा हूँ एंड आई विल जस्ट गो ऑन एंड क्लिक ओवर हियर। और इधर पे देखिए, इधर पे आई के सेटिंग्स है, करंट सॉल्वर, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और उसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं। करंट सॉल्वर हैं, ऑटो प्रायोरिटी है, सॉल्वर इनेबल्ड है, स्नैप इनेबल्ड है, स्टिकी है, प्रायोरिटी 1 है, वेट और पीओ वेट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आप कैसे समझोगे आपको कौन सा यूज़ करना। ऑटो प्रायोरिटी दे दोगे तो इसका मतलब वो अपने हिसाब से समझ जाएगा किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, तो वो आप ऑन कर सकते हो जब आप शुरुआत में चाह रहे हो, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आप फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये करता कैसे है, जनरली क्या करता है, आपने कभी सस्पेंशन देखा है गाड़ी का तोएश? हाँ सर। और अपना रोशन देखा है सर। है ना, मयंक ने तो देखा ही होगा सस्पेंशन देखे हो ना, उसमें क्या होता है, सस्पेंशन में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें से 2 जॉइंट्स आपस में कनेक्टेड कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन बैठा देते हैं। तो जब ये जॉइंट और ये जॉइंट पे वज़न पड़ता है तो क्या होता है, ये आपस में स्क्वीज़ होता है और ये वाला जॉइंट कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ऐसे क्या होता है, वेट मैनेज होता है, बराबर। यस सर। यहाँ पे Yes, यहाँ sir. पे पिस्टन लगा देते ना भाई, पिस्टन लग जाता है, हम्म। तो जैसे ही वज़न इस पे गाड़ी पे पड़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, तो वज़न को कंट्रोल करने के लिए आपको एक डैम्पिंग मिल जाती है ना। अब यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन बैठाने को आई के बोलते हैं, और यहाँ पे करंट सॉल्वर दे रहा है, यहाँ पे रोटेट प्लेन सॉल्वर दे रहा है, सिंगल चेन सॉल्वर दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखो, आई के में अगर आपको इसका रोटेशन, एल्बो का जो रोटेशन होता है ना, उसका रोटेशन अगर आपको कंट्रोल करना है तो रोटेट प्लेन सॉल्वर करिए, अगर नहीं करना है तो सिंगल चेन सॉल्वर करेंगे। जनरली ऑर्गेनिजम्स में रोटेट प्लेन सॉल्वर ही लगता है, आरपी सॉल्वर, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। आरपी सॉल्वर ऑर्गेनिजम्स में लगता है, केवल मैकेनिकल उस पे नहीं लगेगा, ठीक है। प्रायोरिटी 1 पे रखो। वेट यानी कि इन्फ्लुएंस कितना करेगा, तो 1 ही रखिए शुरुआत में, बाद में आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड आखिर में क्लिक करना है। एक फ्रंट जहाँ से शुरू करना है और एक लास्ट जहाँ पे ख़त्म करना है, समझे। केवल एक Yes, sir. यहाँ से सेलेक्ट करना है, स्केलेटन, आई के, आरपी सॉल्वर सेलेक्ट करो और लास्ट पे क्लिक करो, इधर मत कर देना, लास्ट पे क्लिक करो, तो वो अपने हिसाब से पूरा चेंज कर देता है रिग। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको मूव कराऊंगा तो देखो ये अपने आप समझ जा रहा है इंडिपेंडेंटली कि अगर ये और ये जॉइंट्स, जॉइंट 1 और जॉइंट 3 अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो जॉइंट 2 जो है उसको कितना दूर होना चाहिए, वो अपने हिसाब से समझ ले रहा है। ये देखो समझ ले रहा वो। यस सर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप
आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं आरपी सॉल्वर लगाओगे तो। इसके साथ ना एक लोकेटर आता है, आई के हैंडल बोलते हैं उसको। ये आई के हैंडल ही कैलकुलेट करता है। बोन को पकड़ के करोगे ना तो नहीं होगा, लेकिन आई के हैंडल को पकड़ के आप करोगे तो कंट्रोल होगा। और ये जो है ना, ये सर्कल और एक एरो जो है, इसको बोलते हैं पोल वेक्टर। ये क्या करता है, इसका रोटेशन, एल्बो का रोटेशन जो है ना, ये तय करता है इसको। अगर सिंगल चेन सॉल्वर दोगे तो ये कंट्रोलर नहीं मिलेगा आपको। क्लियर सर हुआ? एक और ना, नहीं समझा मैं। देखो, अब तुम्हारा हाथ है, ठीक है। यस सर। अपने हाथ को अपने कंधे पर रखो, रखे, यस सर। है ना। अब इसके बाद अपनी एल्बो को राइट और लेफ्ट रोटेट करो। हाँ सर। हो रहा है? हाँ सर। आपने कभी कोई मैकेनिकल रोबोट देखा है या कोई खिलौना देखा है? आपके पास जीआई जो होगा या क्या बोलते हैं, ऐसा कोई खिलौना होगा जिसके हाथ ओपन हो जाते थे, क्लोज हो जाते थे। है ना। अब उसको मैं कैसे समझाऊं? अगर आपने रोबोट नहीं देखा है तो फिर आप इसको समझ नहीं होता था फिर। है ना, कहना चाहिए, मूवीज समझ। वगैरह में आपने रोबोट देखा होगा। रोबोट का जो हाथ का मोशन होता है ना, वो ऐसा हाँ। होता है। वो केवल इधर जाएगा, इधर जाएगा। वो अपने हाथ को या अपने एल्बोज को रोटेट नहीं कर यस सर। पाता। यस सर। उसका या तो आगे रोटेटरी मोशन बोलते हैं ना, रोटेटरी मोशन क्या होता है, मोटर लगी रहती है एक तरह की, तो आगे ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। और या फिर ये इधर से घूमता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। लेकिन इससे वो नहीं कंट्रोल कर पाता, ये वाला मोशन नहीं दे पाता। ये जो यस सर। मोशन है ये तुम्हारा पोल वेक्टर से आता है। अभी भी नहीं समझ आया होगा? सर आ गया, आ गया। आ गया ना। हाँ, क्योंकि टेक्निकल है, अब मैं उससे ज़्यादा लीनियंट नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये आई के करता है, एफ के में पोल वेक्टर नहीं मिलता है, बराबर। क्योंकि एफ के में क्या है, आपको मैन्युअली डिसाइड करना होगा कि ये एल्बो कहाँ कितना एरिया में घूमेगी। अब एफ के बनाने का तरीका मैं बताऊंगा, पहले हम लोग आई के में जाते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग लेग्स जब ऑर्गेनिजम्स के लेग्स बनाते हैं ना, तो उसको आई केज में बनाते हैं। मैं मैश को ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए है एक आई के मोशन चाहिए है इन जगहों पे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन दिस पोर्शन साइड में। और आई केज वगैरह जो भी आप लगाते हो ना, हमेशा साइड से लगाया करो। आप इसको सेलेक्ट करो और स्केलेटन में जाके क्रिएट आई के और क्लिक करके टो पे क्लिक कर दो। अब क्या हुआ देखो, लग गया आई के। और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, सो ये कैसा जा रहा है, फर्स्ट लेट मी सी। ठीक है, हालांकि इसको ज़्यादा ऊपर कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, अलग जगह रोटेट हो रहा है। रीज़न है कि पोल को अभी कंट्रोलर नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम उसको दे देंगे कंट्रोलर। लेफ़्ट साइड में लगाने के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली पर्सपेक्टिव में चले जाओ, ऐसे जाओ, और या फिर यहाँ पे चले जाओ, पैनल्स में चले जाओ, पैनल ऑर्थोग्राफिक साइड, है ना, या फिर दूसरा साइड राइट साइड कर दो। ऑर्थोग्राफिक राइट नहीं, बैक बैक कर दो तो आपको ये वाला मिल जाएगा। सो ये वाले को भी आई के पकड़ लो, स्केलेटन आई के,
सेलेक्ट, सेलेक्ट। अब ये वाले में भी लग गया, दोनों में आई के लग गए। यू कैन, अब इस पे आई के लगा देते हैं। आई के, सेलेक्ट, सेलेक्ट। बस मोशन चेक कर लेना कि भाई ये जो नी है वो सही डायरेक्शन पे मुड़ रहा है कि नहीं। अगर वो वैसे नहीं मुड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको मोशन को बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। आई विल गो ऑन फ्रंट और अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्योंकि आई के जो है वो रोटेट हो गया। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, करेक्ट गया है भाई। वही मैं बोला कि कैसे गड़बड़ हो गया। हाँ, अगर गड़बड़ होता तो हम लोग फिर से उसको एडजस्ट करते। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक आई के हैंडल मिल गया आपको इसमें, आई के लगाने के बाद अब इस हैंडल को, क्योंकि इसी की मदद से ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, तो इस हैंडल को आप सेलेक्ट कर लो और इसको ज्वाइन कर सकते हो आप इस रेयर फुट के साथ। ठीक है, तो रेयर फुट का आईके में देखो एक चीज़ और है, रोटेटरी मोशन काम नहीं करता, रोटेशन जो है ना काम नहीं करता, तो इसको पोजीशन से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली इसको और इसको पोजीशन से रिग कर सकते हो। अब कंट्रोलर की एक चीज़ है कि हमेशा याद रखना, आईके की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है आईके हैंडल्स की। ठीक है, लोकेटर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो इसलिए अगर स्केलेटन वगैरह सब रहेगा, सेलेक्ट करोगे ना, तो लोकेटर सबसे पहले सेलेक्ट होगा, फिर स्केलेटन सेलेक्ट होगा और फिर मैश ज्योमेट्री सेलेक्ट होगी। सो अभी क्या सिचुएशन है, एक चीज़ ध्यान रखो कि आपने जितने भी कंट्रोलर्स हैं इनको 0 या फ्रीज ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, तो फ्रीज ट्रांसफॉर्म करो, सबको सेलेक्ट करो। देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही, विच आई थिंक इज़ नॉट नेसेसरी। तो फ्रीज ट्रांसफॉर्म हो गया, सेंटर पिवट हो गया। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ हो गई वहाँ पे। अब सिंपल आई के हैंडल सेलेक्ट विथ rear foot constraint and position constraint, maintain offset, apply। अब क्या होगा, पहले आपको मास्टर सेलेक्ट करना है, देन स्लेव सेलेक्ट करना है, देन कंस्ट्रेंट, पॉइंट कंस्ट्रेंट, मेंटेन ऑफसेट, अप्लाई। ठीक है, अब देखो कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। मास्टर स्लेव जी शॉर्टकट है, जी दबा दो। अब क्या हुआ, सारे कंट्रोलर फॉलो कर रहे हैं इंडिविजुअली पैर को। अब इन सब को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, और एक साथ नहीं, इंडिविजुअली सेलेक्ट करो और P से पेरेंट रिग करो। मास्टर कंट्रोलर से सुनाओ, अगर ऊपर नीचे करूँगा तो देखो
अगेन अब पेल्विस जो है वो एक्चुअली में रोटेट भी होता है, जॉइंट तो स्केल नहीं होता, ठीक है। तो रोटेशन और पोजीशन जो है वो लगा सकते हो, लेकिन पेल्विस के साथ आप ज्वाइन करो हमेशा पेरेंट। तो सेलेक्ट दिस दिस एंड पी, ताकि आप जॉइंट के साथ ये मोशन आपको मिलेगा, रोटेशन मोशन मिलेगा। नाउ ये वाला जो जॉइंट है ना, इसके साथ ओरिएंटेशन फिक्स करो और या पोजीशन फिक्स करो, दोनों चीज़ लगा सकते हो, या इसको भी सिंपली आप पेरेंट रिग कर सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करके इसके साथ पेरेंट रिग कर दो, तो अब क्या होगा, आप ये कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, पेरेंट रिग नहीं करो, क्योंकि फिर क्या होगा, ये जो पेरेंट है वो अलग हो जाएगा। तो आपको उल्टा करना होगा, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा और इसको सेलेक्ट करना होगा और कंस्ट्रेंट लगाने होंगे, विच इज़ एन ओरिएंट कंस्ट्रेंट। सेलेक्ट कीजिए, मेंटेन ऑफसेट है, अप्लाई कीजिए, तो ओरिएंटेशन फॉलो होगा। सर रोटेट किधर की हो, वाई में? नहीं, रोटेशन जो ये वाला रोटेशन है ना, जेड रोटेशन, ये बोन का जेड रोटेशन नहीं काम कर रहा है ना। ओके, वाई में हो गया है फिर, ठीक है ना। वही मैं देखा सर पहले तो। आप वो यहाँ से वो अपन ने दूसरे के लिए किए थे ना, कंस्ट्रेंट पे ओरिएंट, ओरिएंट में क्या केवल वाई सेलेक्टेड है, इसको ऑल कर दो, है ना, और फिर अप्लाई करो। तो अब क्या होगा कि अब ये, आर यू किडिंग मी, कंस्ट्रेंट ओरिएंट ऑल, मेंटेन्स ऑफसेट, सेट लेयर टू ओवरलाई, ऐड कर दो। बस यही नहीं हो रहा है, बाकी सारे मोशन हो रहे हैं। अब ये मोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो ये मोशन काम कर रहा है। अब ये सब जगह होगा। अगेन नाउ सेलेक्ट दिस, और इसको ओरिएंट ही देंगे, कंस्ट्रेंट, पोजीशन नहीं देंगे क्योंकि नेक कहीं नहीं जाता है, तो इसको ओरिएंट दे देंगे। और सभी डायरेक्शन पे नेक रोटेट कर सकते हैं, सो सारे डायरेक्शन को रख के अप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी, ऐसा भी रोटेट हो जाएगा, ऐसा भी रोटेट हो जाएगा, ऐसा भी रोटेट हो जाएगा। अबाउट द नोज एज वेल, सेलेक्ट एंड ओरिएंट।
ठीक है, अब ऊपर के जितने कंट्रोलर्स हैं इन सबको सेलेक्ट करो और नीचे वाले के पेरेंट। सो नाउ यू कैन सी कि सारे कंट्रोलर्स भी जा सकते हैं साथ में। और इसको भी इसका पेरेंट करो। और ये वाला जो है ये जनरली इसका FK रहेगा, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। इसको सेलेक्ट करो और ओरिएंट कर दो। अभी फ़िलहाल के लिए एक सिंगल ओरिएंट लगा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। यहाँ तक आप लोग कर लो, आपके पास 2 दिन हैं। अगर आप चाहो तो आप लोग एक साथ बैठ के इसको कर सकते हो। छोटा कैरेक्टर बनाओ, ज़रूरी नहीं है एकदम हैवी कैरेक्टर बनाना, है ना। सो आई विल बी यूजिंग दिस वन, और हो सकता है इसके ऊपर में मैं कोई कैरेक्टर फिक्स करूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।